नीट पेपर लीक मामला और नीट पेपर लीक आंदोलन दो अलग अलग चीजें, मगर आंदोलन करना इतना जरूरी था कि आखिर कहीं ना कहीं देश में ये एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था जिसे लगता था कि हमारे भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। और आखिरकार इस मुद्दे में सबसे बड़ा रोड़ा कहां अटक रहा था कि आखिर देश के शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। आखिरकार इस्तीफा हुआ और उसके बाद सीजीपी एक नई पार्टी, एक नया आंदोलन चलाने वाला एक ऐसा संगठन बना था जो बना तो सोशल मीडिया से था, मगर एकदम से जंतर मंतर में उसने युवाओं का हुजूम ला दिया और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सारे मामले का हल है? और क्या शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है? इसके लिए हमारे साथ जम्मू के पूर्व मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता और ये बुद्धिजीवी भी हैं, इन चीजों पर हमेशा अपनी बात रखते हैं, राजेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। राजेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या एक ईगो बन गई हुई थी आंदोलनकारियों के लिए, युवाओं के लिए, या आपको वाकई लगता है कि इस्तीफा जरूरी था? जो भारत है ये गांधी जी का देश है। बिल्कुल। और यहां हमेशा लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना हुई थी और उसी की आज विजय हुई है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब 1998 में सरकार थी, वाजपेयी जी ने एक वोट के पीछे अपनी सरकार, प्रधानमंत्री जी की जो कुर्सी थी उसके दायित्व पे उन्होंने कहा था मैं इसको नहीं ग्रहण करूंगा क्योंकि हमें एक वोट की जरूरत है। तो ये नेहरू जी का देश है। सबने अपने अपने समय में जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाया है। तो आज भी जो जीत हुई है ये लोकतंत्र की जीत हुई है। और आपने हमारे आस पड़ोस में भी देखा है, चाहे वो चाइना हो, वहां तियाननमेन स्क्वायर में जब स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, कैसे 10,000 के करीब लोगों को कुचल दिया गया था। तो जैसे हम कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि, या हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी ने इस गंभीरता को समझा। मैं वही पूछने वाला था आपसे कि प्रधानमंत्री ने क्या ये समझ लिया था कि ये आंदोलन देशव्यापी ना बन जाए, इसलिए इसका हल निकालना बहुत जरूरी है और जल्दी निकालना जरूरी है, क्योंकि संसद चल नहीं रही थी, देश में दिक्कतें आ रही थी, बीच से हल निकालना जरूरी था और खुद भी वो संवाद पे आ गए। देखो, जैसे मैंने आपको कहा, पहली बात तो ये पार्टीज की लड़ाई नहीं है, ना ये कांग्रेस और बीजेपी की या दूसरी पार्टीज की लड़ाई, ये व्यवस्थाओं की बात है। तो ये तो मानना पड़ेगा, मानते हैं ना व्यवस्था में कहीं गलती हो गई, ये तो मानना ही है ना हमने कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने की जरूरत है। और उसी के प्रति संवेदनशीलता के साथ मोदी जी ने ये मन बना लिया कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है और अब समय आ गया है कि आपको झुकना नहीं है बल्कि बात माननी है। तो इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया उस गंभीरता के साथ, और उसका निर्णय ये हुआ। तो मंत्री पद से इस्तीफा मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार पहले भी हुआ है, बहुत मंत्रियों ने बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमको ये समझना है कि हमारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है। हाँ। मैं वहीं पर आ रहा था कि ये सिर्फ एक ईगो इशू था, मगर ये बताना भी जरूरी था कि जिसकी जिम्मेवारी है उसे पीछे हटना चाहिए। अब बात करते हैं जो सही में जो लॉजिक है और जो सही में मुद्दा है, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में अब एक बहुत स्ट्रांग बदलाव लाने की जरूरत है और एक बहुत सीक्रेसी भी। अगर आप ये देखें, हमारे देश में हर स्टेट्स में पेपर लीक होते हैं, यहां भी हुए, पहले भी होते थे, लेकिन मुझे अब ये पूरा भरोसा है जी, और ये मोदी जी के नेतृत्व में इस व्यवस्था में ऐसा बदलाव होगा
और होना भी चाहिए। और उसकी पारदर्शिता तब दिखती है जब जिसका सिलेक्शन ना हो और वो खुद कहे कि मेरे नंबर कम आए हैं, ये ना कहें कि व्यवस्था गलत थी। बिल्कुल, व्यवस्था के ऊपर उंगली जो उठ रही थी, इस पेपर लीक ने कहीं उसको बिल्कुल चरमरा दिया था। राजेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सीख मिलती है और सिस्टम को सही करने में किस तरह की मदद मिलेगी? सीख ये मिलती है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जय जयकार है जी, और यहां लोकतंत्र की वैल्यूज में बहुत ताकत है और देश हमेशा लोकतांत्रिक वैल्यूज को मानते हुए आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ी सीख है। और दूसरी सीख ये है कि जो हमारा युवा है वो इतना सक्षम है और ताकतवर है कि वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में नहीं खेलता है। एज ए बीजेपी लीडर, एज ए सीनियर बीजेपी लीडर, और लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनकी मानसिकता तो को अच्छी तरह समझते हैं, आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये मानते हैं कि युवाओं का आंदोलन ठीक था? लोकतंत्र देश में हर आंदोलन ठीक होता है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ सोच ये है कि हो सकते हैं वो हमेशा लोकतंत्र के हितों में के लिए होना चाहिए। यहां भी आप देखें, जो हमारे युवा थे वो किसी के हाथों में खेले नहीं है, किसी पार्टी के हाथ में। ये आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने खुद से फैसले लिए हैं। और दूसरा, उन्होंने कोई भी देश विरोधी बात नहीं की है और हर बात पे लॉजिक से और कमिटमेंट थी और एडमेंसी भी नहीं थी। बिल्कुल। तो जब भी कोई लोकतंत्र के उद्देश्य से बात की जाएगी, लोगों के हित की बात की जाएगी, तो देश की बात की जाएगी, कोई भी सरकार हो वो उसको मानने से इनकार नहीं कर सकती है। आप एक चीज मानते हैं कि कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने इस आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश की? देखो, मैं इसको यहीं तक सीमित रखूंगा कि हमारे युवा इतने सक्षम हैं, वो इस किसी भी ट्रैप में घुसने वाले नहीं हैं। उनको देश सर्वोपरि है और वो इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं आज आपको कि मोदी जी सिर्फ ये जो व्यवस्था है हमारी एजुकेशन की, इसके लिए काम नहीं करने वाले। इस घटना ने उनको ये एहसास करा दिया है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें राजनीतिक व्यवस्था को भी बदलना है। बिल्कुल। अगर राजनीतिक व्यवस्था हमने बदल दी तो देश खुद ब खुद हमारा विकसित हो जाएगा। वहां भी अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता लाना जरूरी है। और जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सब में बदलाव चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी इस पे काम करते हुए आने वाले इलेक्शन से पहले देश को एक नई दिशा देते हुए आगे बढ़ने वाले हैं और मजबूती के साथ वो देश को आगे खड़ा करेंगे। एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी कि अब कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, केंद्रीय कैबिनेट में। आपको लगता है कि इस मुद्दे के बाद 2 मंत्री तो वैसे ही इस्तीफा दे गए, पहले रवनीत बिट्टू का इस्तीफा हुआ, अब धर्मेंद्र प्रधान का, तो वाकई में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। और अब जो बदलाव होगा ये मोदी जी उस हिसाब से करेंगे कि वाकई में विकसित भारत बनाना है जहां युवाओं को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनका हक मिले। मंत्रालय बदलने को मैं बड़ा बदलाव नहीं मानता जी। मैं बड़ा बदलाव मोदी जी से सिस्टम बदलने ये उम्मीद कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, जिसमें जो हमारे इलेक्शंस में जी उसमें पैसे का खर्च ना हो, उसमें जातिवाद ना हो, उसमें धर्मवाद ना हो और उसमें क्षेत्रवाद ना हो, उसमें भाषावाद ना हो। ऐसा हमको लोकतंत्र व्यवस्था बनानी है, फिर हमारा देश विकसित भारत बनेगा और पूरी दुनिया में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। उसके लिए, व्यवस्थाओं के लिए वो काम करने वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है। तो मुद्दा ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो हम जीत गए, मुद्दा ये भी नहीं है कि युवाओं ने आंदोलन खत्म कर दिया तो हम जीत गए। मुद्दा ये है कि सिस्टम बदलना चाहिए, सिस्टम बदलेगा
तो ही देश विकसित बनेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।